हेलो दोस्तों, जो मैं आज कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है सिंड्रेला के दो जादुई लहंगों की। तो चलो आज मैं आपको ये कहानी सुनाती हूँ। और हाँ, अगर स्टोरी पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। काशीपुर गांव में राहुल अपनी बहन संजना के साथ रहता था। उन दोनों बहन भाइयों का कोई भी नहीं था। वह दोनों इस दुनिया में अकेले थे। अपना और अपनी बहन संजना का खर्चा करने के लिए राहुल कुछ छोटे मोटे काम किया करता था, जिससे उसे कुछ पैसे मिल जाया करते थे। उन पैसों से वह अपना और अपनी बहन दोनों को खर्चा किया करता था। कुछ महीनों के बाद राहुल की बहन संजना की शादी थी, इसलिए वह अब दिन रात मेहनत किया करता था, जिससे कि वह अपनी बहन की शादी धूम धड़ाके से कर सके। एक दिन की बात है, जब संजना अपनी सहेलियों के साथ पार्क में घूम रही थी, तब उसकी एक फ्रेंड कहती है, अरे संजना, अगले महीने तो तेरी शादी होने वाली है ना? तूने अपनी शादी के लिए क्या क्या सोचा है? शॉपिंग कर ली या नहीं अभी? हाँ संजना, सुनैना सही बोल रही है। तुमने शॉपिंग की या नहीं की अभी? अरे नहीं, अभी नहीं की। अभी तो मैं शॉपिंग करूंगी। संजना, मैं तो तुमसे यही कहूंगी कि अपनी शादी वाले दिन लहंगा पहनना। लहंगा बहुत अच्छा लगता है। हाँ शिवानी, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। शादी वाले दिन लहंगा बहुत अच्छा लगता है। मेरी मानो तो संजना, तुम अपनी हल्दी और अपनी मेहंदी पर भी लहंगा ही पहनना। लहंगा बहुत स्टाइलिस्ट है और आज के समय में सब लहंगा ही पहनते हैं, इसलिए तुम भी अपनी शादी पर लहंगा ही पहनना। हाँ दोस्तों, तुम तीनों सही बोल रही हो। लहंगा बहुत अच्छा लगता है शादी पर। मैं भी अपनी शादी पर लहंगा ही पहनूंगी और हल्दी और मेहंदी पर भी लहंगा ही पहनूंगी। ये बात मैं अपने भैया को बताती हूँ जाकर। मेरे घर के सामने एक दीदी रहती हैं। उन्होंने भी अपनी शादी पर लाल कलर का लहंगा पहना था, इसलिए मैं भी लाल कलर का लहंगा सिलवाऊंगी। और हाँ दोस्तों, तुम तीनों को भी लहंगा ही पहनना है मेरी शादी पर। तुम तीनों भी लहंगा बनवाना, ठीक है? हाँ संजना, क्यों नहीं? भला हमारी फ्रेंड की शादी हो और हम लहंगा न सिलवाएं, ऐसा हो सकता है क्या? हम तीनों भी लहंगा ही सिलवाएंगे। जब संजना बाहर से अपने घर आई, तब वह सिर्फ लहंगे के बारे में ही सोच रही थी। वह ये सोच रही थी कि वह अपनी शादी पर कैसा लहंगा पहनेगी, पर वह उदास हो जाती है ये सोचकर कि उसके भाई के पास तो इतने पैसे ही नहीं हैं जिससे कि वह लहंगा ले सके। वह परेशान हो जाती है और सोचती है, काश मैं भी लहंगा पहन पाती। मैं भाई से कैसे बोलूं कि मुझे अपनी शादी के लिए लहंगा चाहिए? मैं भैया से लहंगे के लिए कैसे कह सकती हूँ? भैया के पास तो इतने पैसे ही नहीं हैं। क्यों ना फिर भी मैं एक बार भैया से बोल दूं, शायद भैया मुझे लहंगा दिलवा दे। आज भैया आएंगे तो भैया से जरूर कहूंगी कि मुझे मेरी शादी के लिए लहंगा चाहिए। जब शाम हो जाती है, राहुल घर पर आता है और राहुल से संजना कहती है, भैया मुझे आपसे कुछ कहना है। आप गुस्सा तो नहीं होंगे ना? अरे नहीं मेरी प्यारी बहना, अभी तक क्या मैंने तुम पे कभी गुस्सा किया है जो अब करूँगा? बताओ क्या बात है, क्या बोलना चाहती हो तुम? भैया, मुझे मेरी शादी के लिए 3 लहंगे चाहिए। क्या तुम मुझे 3 लहंगे दिलवा सकते हो? अरे संजना, वैसे तुम 3 लहंगों का करोगी क्या? और वैसे भी 3 लहंगे बहुत ज्यादा महंगे होंगे, उनमें ज्यादा पैसे लगेंगे। भैया, मैं 3 लहंगे 3 फंक्शन में पहनूंगी। पहला लहंगा मेहंदी पर, दूसरा हल्दी और तीसरा शादी पर। भैया, क्या आप मुझे 3 लहंगे नहीं दिलवा सकते? और वैसे भी मेरी शादी होने में अभी समय है, 2 महीने बाकी हैं। आप चाहें तो दिलवा सकते हैं। प्लीज भैया, मुझे लहंगे चाहिए। आप मुझे लहंगे दिलवा दो ना। ये सब सुनकर राहुल को बहुत बुरा लगता है और वह संजना से कहता है, नहीं मेरी प्यारी बहना, मैं तुम्हारे लिए 3 लहंगे जरूर लाऊंगा। बस तुम मुझे कुछ दिनों का समय दे दो, तुम्हारे लहंगे मैं जरूर लेकर आऊंगा।
शुक्रिया भैया, आपके पास पूरे 2 महीने हैं। आप मुझे मेरी शादी से पहले लहंगे दे देना। राहुल बहुत परेशान हो गया कि वह अपनी बहन के लिए 3-3 लहंगे कहाँ से लेकर आएगा, क्योंकि उसकी इतनी इनकम नहीं थी जितने वह कमाता था। उसके घर का खर्चा और संजना का खर्चा हो जाता था। वह बहुत ज्यादा परेशान था। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं। अब संजना की शादी के दिन करीब आ जाते हैं। संजना की शादी में सिर्फ 2 दिन बचे होते हैं, पर उसे अभी तक लहंगा नहीं मिला होता है। संजना उदास हो जाती है और वहाँ उसका भाई राहुल उदास हो जाता है, क्योंकि उसके पास लहंगों का कोई जुगाड़ नहीं होता। वह लहंगे नहीं लेकर आ पाता है। राहुल सोचता है, कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं 3 लहंगे कहाँ से लेकर आऊं? मेरी बहन कितनी परेशान है, मैं उसकी ये इच्छा भी पूरी नहीं कर पा रहा। काश मैं 3 लहंगे लेकर आ पाता। आज उसकी शादी है, पर मैं 3 लहंगे भी नहीं ला पाया। कुछ तो करो है भगवान। जब राहुल उदास हो रहा था, तब उसे कुछ जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है। बेटा, मैं तुम्हारी माँ बोल रही हूँ। बेटा, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। ये बात मैं तुम्हें बताना भूल गई थी। कुछ साल पहले मैंने एक जंगल में एक परी की मदद की थी। उस परी ने मुझे एक जादुई लहंगा दिया था। वो जादुई लहंगा मेरी अलमारी में रखा है। वो जाकर तुम संजना को दे दो। वह जादुई लहंगे से तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और तुम दोनों बहन भाई बहुत खुश रहना। बेटा, वो आवाज आना बंद हो गई थी। राहुल इधर उधर देखता है, पर उसे अपनी माँ नजर नहीं आती है और न ही वो आवाज सुनाई देती है। माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ। जब राहुल अपनी माँ की अलमारी खोलता है, तब वहाँ पर बहुत ही सुंदर लहंगा होता है। उस लहंगे को देखकर राहुल बहुत खुश हो जाता है और वहाँ पर संजना भी आ जाती है और संजना कहती है, वाओ, कितना प्यारा लहंगा है। अरे भैया, कितना प्यारा लहंगा है, पर आप मेरे लिए एक लहंगा ही क्यों लेकर आए? मुझे तो 3-3 लहंगे चाहिए थे। चलो कोई बात नहीं, आप एक लहंगा लाए हो, मैं एक लहंगे से ही काम चला लूंगी। जब संजना ये बात कहती है तो उसके सामने 2 लहंगे और प्रकट हो जाते हैं। ये देखकर संजना बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और राहुल भी हैरान हो जाता है, पर उसे अपनी माँ की कही बात याद आ जाती है कि ये नॉर्मल लहंगा नहीं है, ये एक जादुई लहंगा है। अरे भैया, ये जादू कैसे हुआ? आप ये दोनों लहंगे कैसे लेकर आए हो? तभी राहुल संजना को अपनी माँ की और जादू लहंगे की सारी कहानी बताता है। माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब संजना के पास 3 तरह के अलग अलग लहंगे थे। अब संजना बहुत खुश थी। आज संजना की शादी है। संजना बहुत खुश होती है। वह लहंगे पहनकर बहुत अच्छी लगती है, बिल्कुल राजकुमारी की तरह। वह अनुराग के साथ शादी करके बहुत खुश रहती है। वह दोनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं। हेलो दोस्तों, कैसी लगी आप सभी को हमारी स्टोरी? अगर पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए।